हर इंसान के दिल में किसी न किसी बात का डर होता है। ये बहुत आम सी चीज है, लेकिन अगर ये डर आपके कंट्रोल से बाहर जाने लगे तो इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्यों आप इतने खौफ या डर में रहते हो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी वजह है आपके डर की और इसका हल क्या है, जिससे आप बहुत मजबूती के साथ बाहर आ सकें। सबसे पहले जो बात सामने आती है वो है कि आपके नसीब में बहुत बेईमानी लिखी है और आपने बहुत बेईमानी का सामना किया है। आपका पाला ऐसे ऐसे लोगों से पड़ा है जिन्होंने आपकी हिम्मत को तोड़ने की हर हद पार की है। इसके बावजूद भी आप हिम्मत से जुड़े रहे, माशाअल्लाह। हर हाल में हिम्मत से खड़े रहे, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है हिम्मत को बनाए रखना। आज भी अगर आप ये वीडियो इस पॉइंट से देख रहे हैं कि इसका मतलब है कि आप हारने वाले लोगों में से नहीं हैं, आप हालात से घबराते नहीं हैं। वक्ती परेशान होते हैं, लेकिन अब आपने ठान ली है कि आपको इसका सामना करना है, इससे बाहर निकलना है। आपके साथ बहुत बेईमानियां की गई हैं, बहुत ज्यादा आपका भरोसा तोड़ा गया है। कुछ लोगों ने ये आपके वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं और कुछ आपके करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, या ये आपके घर के अंदर के लोग भी हो सकते हैं। वैसे भी आपको ज्यादा चोट आपके करीबी लोग ही पहुंचाते हैं। बाहर के लोगों के साथ फिर भी डील किया जा सकता है, लेकिन जब अपने लोगों का सामना करते हैं तो शायद हम टूट जाते हैं, थक जाते हैं। आपने कई बार बहुत सी बातें अपने करीबी लोगों के साथ की हैं, ईमान रखते हुए, यकीन रखते हुए, और इन लोगों ने आपके यकीन को तहस नहस कर दिया। आपकी बातों को वो राज नहीं रखा, जाकर औरों को बता दी, जिसकी वजह से आप सबकी नजरों में गिर गए। एक ये वजह थी बहुत से लोगों की जो कि ये वीडियो देख रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें। ऐसा यकीन टूटा है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए भरोसा करना भी पड़ता है, ये भी आप जानते हैं। बहुत से लोगों के सामने ऐसा भी है जैसे इनके साथ बचपन के मसाइल रहे हों। बचपन में बहुत ज्यादा कंपैरिजन होता है, बहुत ज्यादा दूसरों के साथ आपका मुकाबला करवाया जाता है कि ये ज्यादा अच्छे हैं, चाहे आपके बहन भाई हैं, उन्होंने आपसे ज्यादा अच्छा काम किया है, वो ज्यादा बेस्ट हैं। कभी रिश्तेदारों से आपका मुकाबला किया जाता है और आपको आपकी कमियां ही दिखाते रहते हैं। इस चीज ने भी आपको बहुत कमजोर किया। उसका रिजल्ट आज ये निकला कि आप बहुत ज्यादा इस बात की टेंशन में रहते हैं कि मैंने ये चीज सही की है या गलत की है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। हमेशा आपको लोगों की राय का इंतजार होता है, क्योंकि माजी के तजर्बात आपके लिए बहुत बुरे रहे, क्योंकि आपके साथ बेईमानी हुई है, धोखा हुआ है, और ये अपनों ने ही किया है। कई बार आपके दिल में ये भी आता है कि आप बदला लें, उनको सबक सिखाएं। आपको जो इनके बारे में पता है आप भी औरों को बताएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई आपको रोक लेती है। आप लड़ लेते हो खुद से अकेले, लेकिन दिल में बदले की तमन्ना कई बार आती है, फिर भी आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये बात नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला होगा। जिसने बदला लेना होता है किसी से गलत काम का, वो बदला ले ही लेता है। आपकी अच्छाई के बावजूद भी इस इंसान ने शर्म नहीं की कि वो आपके साथ कितना गलत कर रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ये भी दिखता है कि आपकी बॉडी को लेकर तंग किया गया, जैसे कि आपका कलर अच्छा नहीं है, आप मोटे हैं, आपका कद सही नहीं है, मतलब इस तरह से भी आपकी हिम्मत को तोड़ा गया। और ये सब मुझे बचपन से ही आपके साथ होता नजर आ रहा है। ये सब बातें जो लोगों की वजह से, बल्कि अपनों की वजह से, जो आपके अंदर कमियां रह गईं, और आज आप ऐसे बन गए कि खुद से कोई फैसला नहीं कर पाते। एक डर सा लगा रहता है आपको। अगर बचपन से ही आपको साथ मिला होता अच्छे और पॉजिटिव लोगों का, तो आज आप में बहुत सारी हिम्मत होती। पता नहीं कितनी रातें आप रोए होंगे, पता नहीं कितना दर्द खुद में छुपा रखा होगा। आप लोगों की तरह बन नहीं सकते थे, और अपनी तरह अच्छे रहने से लोग बनने नहीं देना चाहते थे। बहुत से लोग शादीशुदा हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पार्टनर का काम बनता था इनका साथ देना, इनकी सलाहियतों को उजागर करना, लेकिन ये हाल रहा कि आपको औरों के साथ मुकाबले के लिए बातों से तैयार किया गया कि फलां अच्छा है, फलां अच्छा नहीं है, इसमें ये क्वालिटी है, वो तुमसे ज्यादा अच्छी है या अच्छा है। ऐसा सब इस वजह से आज आपके दिमाग में एक हलचल सी है, एक कश्मकश में है कि मैं करूं तो क्या करूं। ना मैं खुद जैसा रहना चाहता हूं या चाहती हूं, ना मैं इन जैसा बन सकती हूं या बन सकता हूं। ऐसे ही आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है। चुप रहें, इन लोगों से लड़ने की भी जरूरत नहीं है, बगावत करने की भी जरूरत नहीं है। जो करते हैं करने दें, क्योंकि आप खुद में ही एक दुनिया है, आप खुद में ही एक मुकम्मल इंसान हैं। अपनी सलाहियतों को पहचानें जो रब ने दे रखी हैं आपको। अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएं, उन पर काम करें। कुदरत आपको ऐसे तजर्बात क्यों करवाती है जिससे आपको डर लगने लगता है? क्योंकि आप समझ सकें कि डर के आगे ही जीत है।
जो इंसान डरेगा नहीं तो बहादुरी कहाँ से आएगी इसमें। कुदरत आपको किसी मकाम तक लेके जाना चाहती है, कुदरत वहाँ नहीं रखना चाहती जहाँ अभी आप हैं। जो कुछ भी आपके अंदर है अपने अंदर देखिए। आप सबसे अच्छे नहीं बन सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप जो हैं इससे तो अच्छे बन सकते हैं ना। आपका मुकाबला खुद से ही है, आप ही अपने आप को हरा सकते हैं और आप ही खुद को जिता सकते हैं। और बेईमान लोगों से क्या डरना, डर तो ईमानदार लोगों से लगता है और इन्हीं से डरना चाहिए, क्योंकि वो गलत बर्दाश्त नहीं करते और दुनिया भी ईमानदारी से ही डरती है। बेईमान भी ईमानदार से डरता है क्योंकि उसे पता है बाकी तो सब इस जैसे हैं। और जिन लोगों ने आप ही की हिम्मत तोड़ी है वो तो खुद बेईमान है। आपको इनसे थोड़ी ना डरना है, बल्कि उनको आपसे डरने की जरूरत है। अपनी ईमानदारी का लेवल इतना ऊंचा कीजिए कि कोई आपकी ईमानदारी तक ना आ सके। ईमानदार रहो। ईमानदार होने का मतलब ये नहीं है कि आप डरते हो, बस आप अपने असूलों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तब लोग आपसे डरेंगे। किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।